बोलिए जोर से। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा। तो हम लोग बहुत ही पुण्य स्थल पे आए हैं। इधर भगवान नरसिंहदेव विराजमान हैं। तो भगवान नरसिंहदेव का विशेषता है कि वे अपने भक्त प्रहलाद को रक्षा करने के लिए प्रकट होते हैं। तो नरसिंहदेव का जो रूप है वो आधा मनुष्य और आधा सिंह। तो इसमें स्पेशलिटी है कि भगवान जब प्रहलाद को रक्षा करने के लिए आते हैं तो प्रहलाद इतने महान भक्त हैं तो उनके अकेले के लिए भगवान प्रकट हो गए, मतलब एक व्यक्ति के लिए भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो उस समय क्या होता है कि जब हिरण्यकशिपु प्रहलाद को अलग अलग तरीके से उनको दुख पहुंचाने का प्रयास करते हैं, दुख ही नहीं एक्चुअली उनको जान से मारने का प्रयास करते हैं, तो भगवान को बहुत क्रोध होता है। और जब हिरण्यकशिपु प्रहलाद को पूछते हैं कि आप बताओ आपके भगवान कहाँ हैं, तो तब नरसिंहदेव तुरंत सारे जो उधर जो स्तंभ खंबे थे उस महल में सारे में प्रकट हो गए भगवान, क्योंकि उनको डाउट हो गया कि हिरण्यकशिपु कौन सा पूछने वाला है, ये। तो भगवान ने सोचा सभी में रहता हूँ, कोई भी पूछेगा तो किसी को भी थोड़ेगा तो उसमें मैं प्रकट हो जाऊँगा। तो भगवान सारे प्रकट हो गए। तो फिर उसके बाद जब हिरण्यकशिपु उनका पूरा विश्वास था, वो पूछते इस कमरे में है आपके भगवान, बोलते हैं हाँ हमारा इस कमरे में। तो हिरण्यकशिपु को पूरा विश्वास था कि मैंने खुद खड़ा होकर इसको बनाया, इसमें से कुछ होने वाला नहीं है। तो फिर अपना पूरा मुश्किल से उसको जोर से प्रहार करते हैं, उसको तोड़ देते हैं। तो भगवान उसमें से इतना जोर से आवाज आता है, तीनों लोग कांपने लगते हैं और भगवान नरसिंहदेव प्रकट होते हैं। तो भगवान नरसिंहदेव प्रकट होते हैं उस समय, तो सारे जो
असुर सारे लोग डर जाते हैं और हिरण्यकशिपु को भी थोड़ा डाउट आता है शायद भगवान हो सकते हैं। तो भगवान जो हिरण्यकशिपु है इनको पूरा विश्वास होता नहीं, लेकिन फिर से वो सोचते हैं ठीक है अभी तो मिल गए विष्णु, अभी मैं उसको मारता हूँ। देखिए इस प्रकार के विशाल रूप का भगवान को दर्शन होने के बाद भी हिरण्यकशिपु भगवान को मारना चाहते हैं। तो ये ना ये आजकल के साइंटिस्ट लोग जैसे हैं, इतना सारा चीज देखने के बाद उनको फिर भी लगता है कि भगवान नहीं है, उनको मारना चाहते हैं। एक तरीके से अपने अलग अलग जो आधुनिक उपकरणों के द्वारा वो बताना चाहते हैं कि भगवान नहीं है। तो वो हिरण्यकशिपु का मेंटालिटी है। लेकिन हिरण्यकशिपु बहुत शक्तिशाली थे, उन्होंने खुद भगवान को मारने का प्रयास किया और बहुत अच्छा से लड़ाई होता है। तो हिरण्यकशिपु बहुत बुद्धिमान थे, उन्होंने ब्रह्मा जी से वर मांगा। क्या क्या वर मांगा? उन्होंने बोला मैं नहीं मारना चाहता। सभी लोग यही चाहते हैं, हम लोग कोई भी मारना नहीं चाहता। हमको अभी बस में जाते समय बहुत लोगों को डर लगता है, अरे कितना बड़ा खाड़ी है, क्या होगा। बारिश आते समय बीच में हमको लग रहा है कि पत्थर कहीं डुलते डुलते हमारे बस के ऊपर नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम मरना नहीं चाहते। हिरण्यकशिपु का भी ऐसा इच्छा था कि वो मरना नहीं चाहता था। लेकिन ऐसा हुआ कि जब ब्रह्मा जी से पूछते हैं मुझे मरना नहीं, तो ब्रह्मा बोलते हैं अरे आपका क्या गारंटी, मेरा ही गारंटी नहीं है, मुझे भी एक दिन मरना है, तो मैं आपको क्या दे सकता हूँ। तो हिरण्यकशिपु तो ठीक है ऐसा कीजिए कि मैं मनुष्य से मरना चाहिए, जानवर से नहीं, दिन में नहीं, रात में नहीं, जमीन में नहीं और आकाश में नहीं, और मैं कोई जीते हुए वस्तु से नहीं, मरा हुआ वस्तु से नहीं, और मैं घर में नहीं, बाहर में नहीं। तो इस प्रकार के अलग अलग वर मांगते हैं। तो उन्होंने सोचा मैं इतना बड़ा इंश्योरेंस बना के रख लिया अपने लिए, इतना बड़ा इंश्योरेंस है कि कोई उसे ब्रेक ही नहीं कर सकता। तो हम भी इंश्योरेंस बना के रखते हैं ताकि हमें कुछ ना हो। हिरण्यकशिपु का इंश्योरेंस तो सबसे बेस्ट था, लेकिन वो भी फेल हो जाता है। तो दोपहर के समय में भगवान प्रकट हो जाते हैं, शाम तक लड़ाई चलता है। तो शाम के समय में भगवान बोलते दिल नहीं है, रात नहीं है, तो एक तो कंडीशन क्लियर हो गया। बोलते फिर घर, तो हिरण्यकशिपु सोचा ठीक है इतना तो मेरा और भी कंडीशन है, इतना सारा कहाँ करेंगे। पहले देखा ये तो मनुष्य भी नहीं और जानवर भी नहीं, दो कंडीशन हो गई, लेकिन इतना बड़ा इंश्योरेंस करके रखा है, कोई ब्रेक कैसे कर सकता है। तो फिर वो सोचा घर में तो मार नहीं सकता मुझे। तो हिरण्यकशिपु तो फुल कॉन्फिडेंस था मैं तो घर में मरूंगा नहीं। तो भगवान नरसिंह हिरण्यकशिपु को उठाते हैं, तो बोलते ठीक है बाहर लेके जा रहे थे। हिरण्यकशिपु सोचा अरे बाहर भी मैं मरने वाला नहीं है, लेकिन वो रास्ते में रुक गए थे। तो घर का जो दीवार है उसी में रुक जाते हैं, तो बाहर भी नहीं, घर के अंदर। उन्होंने सोचा ठीक है मैं तो जमीन में तो मरूंगा नहीं, फिर आकाश में भी नहीं मार सकते, तो अपने गोदी में लगा देते हैं, जमीन में नहीं आकाश में नहीं। उन्होंने सोचा हाँ ठीक है अभी और भी मेरा बाकी है। क्या बाकी है? पहले तो मनुष्य और जानवर का तो हो गया, दिन और रात का भी हो गया, घर के बाहर अंदर भी हो गया, आकाश और जमीन का हो गया, एक बचा था। बोले मरा हुआ और जिंदा। तो हमारा नाखून जो है वो जिंदा भी है और मरा भी है, क्योंकि वो बढ़ते हैं लेकिन जिंदा नहीं है, तो उससे मार देते हैं। तो हिरण्यकशिपु इतना बना के भी कुछ फायदा नहीं है। तो हम भी हिरण्यकशिपु जैसा प्रयास नहीं करना चाहिए, हमको प्रहलाद जैसा भगवान का शरण में जाना चाहिए। तो फिर उसके बाद हिरण्यकशिपु बोलते हैं, नरसिंहदेव हिरण्यकशिपु को मारने के बाद उनके पेट को फाड़ देते हैं। तो कुछ आचार्य बोलते हैं कि भगवान नरसिंहदेव ढूंढ रहे हैं कि और कोई प्रहलाद जैसे भक्त तो नहीं है उसके पेट में, कि उधर से ही बाहर आया ना, उसके द्वारा उनके माँ के गर्भ से आ गया, तो ढूंढ रहे थे। फिर उसके बाद उनके सारे जो क्या बोलते हैं इंटेस्टाइन अपने गले में डाल देते माला के रूप में, उसको नीचे फेंक देते हैं। फिर जाके हिरण्यकशिपु के आसन में बैठते हैं और बोलते हैं कि इतने भयानक रूप था नरसिंहदेव का। तो प्रहलाद महाराज प्रार्थना करते हैं, नाहम विभेति अजितेति भयानकस्य जिह्वाग्न नेत्र बुकुटे रभसात्मरक्षो
अंतस्रज क्षतज केशर शंक कर्ण निर्हाति बीति दिग्भा अरिभिन्न काग्रे। तो सब जब हिरण्यकश्यप नरसिंहदेव इतने भयानक रूप में उधर मतलब भेटे थे, इतने उग्र रूप में, तो सारे देवी देवता डर जाते हैं उनके पास जाना। ब्रह्मा भी डर जाते हैं, शिव जी भी डर जाते हैं। और जब लक्ष्मी जी को पूछते हैं माता आप जाइए नरसिंहदेव को शांत कर दीजिए, कितने गुस्से में थे। क्यों गुस्से में थे? क्योंकि कोई भी देवता आए नहीं प्रहलाद को बचाने के लिए। उनको गुस्सा आया कि मेरे भक्त का इस प्रकार से शोषण हो रहा था, उसको मारने का प्रयास किया जा रहा था, तो फिर वो बोलते हैं कि कोई बचाने के लिए नहीं आया। तो सारे लोग डरते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन भगवान शांत नहीं होते। तो लक्ष्मी जी को पूछते हैं आप जाइए, आप शांत कीजिए। तो लक्ष्मी बोलते हैं मैंने इस रूप को कभी देखा नहीं, मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं जा सकती फिर। तो फिर सारे देवता प्रहलाद को पूछते हैं प्रहलाद आप जाइए क्योंकि भगवान आपके लिए आए हैं। तो प्रहलाद भगवान से प्रार्थना करते हैं ब्रह्मादय सुरगणा मुनयोत सिद्धा सत्वैकतानकतयो वचसां प्रवाहै नारादितुं पुरगणे अधुनाति पिप्रो किं तोष्मर्हति समे हरिरुग्रजाते। प्रहलाद बोलते अरे भगवान मेरा क्या योग्यता है, ब्रह्म आदि सुरगणा, ब्रह्म और इत्यादि बड़े बड़े देवी देवता हैं और वे सारे सत्वगुण में हैं, और मैं तो उग्र जन्म, मैं तो राक्षसों के कुल में जन्म हुआ हूँ, मेरा तो जन्म ठीक नहीं है, मैं आपका कैसे गुणगान कर सकता हूँ। फिर प्रहलाद बोलते हैं कि मन्ये तदर्पितमनो वचने हितार्थ। बोलते हैं मन्ये धनाभि जनरूप तपस्सुतोजस तेज प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योग नाराधनाय भवन्ति परस्य पुंसो भक्त्या तुतोष भगवान गजयूत पाया। बोलते हैं भगवान आपको प्रसन्न करने के लिए किसी को धन नहीं चाहिए, इतना जन नहीं चाहिए, लोग नहीं चाहिए उसको, सुंदर होने से भी कुछ काम नहीं है, श्रुता मतलब बहुत बुद्धिमान होना भी जरूरी नहीं है, ओजह इतना तेज रहने से भी कुछ योग्यता नहीं है, और योग सिद्धि भी आपका गुणगान करने के लिए योग्यता नहीं है। मन्ये धनाभि जनरूप तपस्सुतोजस तेज प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगा। बल भी हो, पौरुष हो, बुद्धि हो, योग का सिद्धि हो, कुछ भी नहीं चाहिए आपको प्रसन्न करने के लिए। फिर क्या चाहिए? भक्त्या तुतोष भगवान, भक्ति से आप प्रसन्न होते हैं। और उदाहरण किसका देते हैं? गजेंद्र का देते हैं। अरे गजेंद्र तो हाथी है, हाथी ने आपको प्रसन्न किया, हाथी ने गजेंद्र प्रार्थना करते हैं भगवान से तो भगवान प्रसन्न हो गए। तो भक्ति से किसी भगवान को प्रसन्न किया जाता है। ये सारा चीजों से, मैं कहाँ से आया, कितना धनवान हूँ, कितना सुंदर हूँ, कितना बुद्धिमान हूँ, कितना योग सिद्धि है, कितना तेज है, कितना बल है, कितना पौरुष है, ये सारा चीज कुछ चाहिए नहीं भगवान को, क्योंकि सारे चीज भगवान ही देते हैं उन व्यक्ति को। भगवान को चाहिए कितना प्रेम से उनके पास जाते हैं, जाके हम उनके लिए जा रहे हैं, उनको कुछ देने के लिए जा रहे हैं, उनको सेवा करने के लिए जा रहे हैं। लोग ना भगवान को मांगते हैं तो वो प्रेम नहीं है उसमें। हम भक्ति मतलब हम भगवान को कुछ देना चाहते हैं, वो भक्ति है। इतना दूर से आए हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए, उनके लिए थोड़ा 5 मिनट कीर्तन करेंगे, उनका गुणगान करेंगे, उनका कथा सुनेंगे, तब जाके भगवान प्रसन्न होंगे। हाँ ये मेरे लिए आया व्यक्ति, कुछ मांगने के लिए नहीं आया। कोई आपके पास आता है मांगने के लिए, वो प्रेम नहीं होता, बिजनेस होता है। बोलते हैं भगवान, नरसिंहदेव पूछते हैं प्रहलाद तुमको क्या चाहिए? प्रहलाद बोलते भगवान मैं बिजनेस नहीं कर रहा हूँ आपके साथ, आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका दास हूँ, मैं आपका सेवा में मेरा आनंद है। मांगने के लिए जाते हैं तो स्वार्थ होता है, हम निस्वार्थ रूप से भगवान के पास जाना चाहिए सेवा। तो प्रहलाद बोलते हैं दृष्ट्वा मया देवी विभो किल दृष्टपान आयुष्यो विभव इच्छति यंजनोयम यस्मात् पितुः कुपितः सुविजंबते भू विस्पृजते ललिता सतते निरस्त। वो बोलते हैं मैंने देखा है मेरा पिताजी को, उसके पास क्या नहीं था। तीनों लोग ऐसे हिरण्यकश्यप अपने आंख का ऐसा उठाते हैं तो तीनों लोग गज गज कांपते थे। ऐसे मेरा पिताजी है, उनके पास धन है, आयु है, शक्ति है, सब कुछ है, लेकिन एक क्षण में सब कुछ चला गया। तो ये सारा चीज कुछ वैल्यू नहीं है, आपका भक्ति चाहिए हमें। और हिरण्य प्रहलाद बोलते हैं आपका जो रूप है
इतना भयानक रूप, नाहम भिभेति अजितेति त्रिभयानकस्य, भयानक रूप है आपका। ऐसा उनका जो दांत है उसमें से खून निकल रहा था और उनके जो कान हैं ऐसे इतने शार्प, शंख कर्ण, और उनके सारे जो बाल रहते हैं शेर का पूरा खून से लथपथ था, और उनके गले में हिरण्यकशिपु का जो खून, उनका जो इंटेस्टाइन है उसका माला था। तो इस रूप को देख के मुझे तो डर नहीं लग रहा है। बोलते हैं आपका जो आवाज सुन के दिगिभा अरेबिन नकाग्रे, जो 4 बड़े बड़े हाथी रहते हैं उनको गज बोलते हैं, वो इस ब्रह्मांड का भूमंडल को बैलेंस करने के लिए चारों दिशा में रहते हैं। बोलते वो हाथी डर गए आपके आवाज से, लेकिन मुझे नहीं डर लग रहा है, क्योंकि जब शेरनी और शेर जोर से चिल्लाता है, उसका शेर का छोटा बच्चा ना उसको बहुत आनंद आता है, बड़े होके मैं भी चिल्लाने वाला हूँ तो उसको डर नहीं लगता, उसको आनंद होता है। बोलते हैं भगवान आपका इस रूप को देख के मुझे बहुत आनंद आ रहा है, वो प्रेम है इसलिए आनंद आ रहा है। तो हिरण्यकशिपु नरसिंहदेव का इस रूप, और नरसिंहदेव जब प्रहलाद जी को देखते हैं तो प्रहलाद जी को इतना आनंद आता है प्रहलाद को भगवान को देख के। तो क्योंकि वो अपने स्वामी को एक पिता के रूप में देख रहे थे, तो नरसिंहदेव देखते हैं अरे इतना प्रेम उसमें, उसको आनंद आ रहा है, और बोलते मेरे माता पिता कौन है, तो पीछे देखते हैं उनको खंबा दिख रहा था। तो नरसिंहदेव को लगा मेरे माता पिता तो खंबा है, मुझे ऐसा प्रेम कैसे मिलेगा, तो इसलिए वो कृष्ण के रूप में आते हैं, यशोदा के लाला बन जाते हैं। बोलते ये रूप मुझे नहीं चाहिए नरसिंहदेव का जिसमें मुझे प्रेम ही नहीं मिल रहा है माता पिता का, तो इसलिए भगवान को फिर से राम और कृष्ण का अवतार लेना पड़ा जिसमें उनको माता पिता का प्रेम मिलता है। वो कहाँ से मिला उनको? प्रहलाद से। उनको लगा ये तो मस्त मजा कर रहे हैं, मैं तो ऐसे खड़ा हूँ मुझे भी ऐसा कोई प्रेम करने वाला चाहिए, मुझे भी माता पिता चाहिए। तो इस प्रकार से भगवान नरसिंहदेव प्रकट होते हैं। प्रहलाद का अकेले के लिए भगवान आए, फिर भी प्रहलाद को लगता है नहीं नहीं आप नारद मुनि या ब्रह्मा उनके बातों को सच करने के लिए आप प्रकट हुए। तो प्रहलाद महाराज का जो प्रार्थना है बहुत सुंदर प्रार्थना है। हम लोग प्रहलाद से उनका गुणगान करते हैं तो नरसिंहदेव खुश हो जाएंगे, क्योंकि उनके लिए आए हैं इसलिए हम उनका गुणगान कर रहे हैं। और अभी हम लोग नरसिंहदेव से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि नरसिंहदेव क्या करते हैं, कोई भी हमारा अड़चन है हमारे जीवन में भक्ति के मार्ग में सारे चीज़ों को मिटा देते हैं। हमारा अड़चन सबसे बड़ा तो हमारा मोबाइल है ही, उसके अलावा और कुछ भी है वो भगवान ऐसे नहीं कि घूम जाएगा, आपका मोबाइल नहीं घूमेगा उससे आपका मन नहीं घूमेगा मोबाइल पकड़ते हैं तो हमारा मन घूम जाता है, तो हमारा मन घूमने से बचा देते हैं नरसिंहदेव। तो मोबाइल पकड़ने से पहले एक बार नरसिंहदेव को याद करके आप मोबाइल खोलेंगे तो आपको जो चीज़ जरूरत है वही देखेंगे, बाकी चीज़ नहीं देखेंगे तो आप भगवान से प्रार्थना कीजिए नरसिंहदेव से कि हम अपना मोबाइल ठीक तरह से इस्तेमाल करेंगे उनका सेवा के लिए नहीं मैं मजा कर रहा था। लेकिन बाकी का चीज़ भी है, हमारा भक्ति में हमको आगे बढ़ना है, भगवान का नज़दीक बनना है। देखिए इस दुनिया में एक ही गलती हो रहा है, हमारा चेतना भगवान से दूर हो रहा है। मोबाइल, टीवी और इत्यादि जो मनोरंजन के साधन हैं और अलग अलग जो होटल्स हैं, ये है वो है, जो हमको भोग की ओर, माया की ओर लेके जा रहा है। लेकिन हमारा चेतना ना अंततः भगवान के चरणों में आना चाहिए। लोग सोचते हैं एतावान साङ्ख्य योगाभ्याम सुधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परपुंसाम अंते नारायण स्मृति। जन्म लाभ परपुंसाम अंते नारायण स्मृति। बोलिए, जन्म लाभ परपुंसाम अंते, अंत में किसका स्मरण होना चाहिए? तब जाके आपका जो जन्म है, जो चीज आपने किया जीवन में, तब जाके वो सक्सेस होता है। लेकिन अभी तो होने का चांसेस कम है, क्योंकि हमारा चेतना भगवान में पर नहीं लगा। बोले अरे अभी क्या इतना जल्दी क्या है, धीरे धीरे जब बूढ़े हो जाएंगे स्मरण करेंगे। होगा ही नहीं। एक व्यक्ति मर रहा था तो उसके बीबी वो चिल्ला था, मेरा बीबी किधर है, मेरा बीबी किधर है। बोले अरे आप टेंशन मत लीजिए, मैं इधर ही हूँ। बोले मेरा बड़ा बेटा किधर है, मेरा बड़ा बेटा किधर है। अरे पिताजी आप चिंता मत कीजिए, मैं भी इधर ही हूँ। अरे मेरा छोटा बेटा किधर है, दूसरा बेटा, वो भी मैं। पिताजी आप कुछ चिंता मत कीजिए। बोले अरे मेरा तीसरा बेटा किधर है, वो बोले पिताजी मैं भी इधर ही हूँ। अरे सारे लोग इधर है तो दुकान में कौन है करके मर गया वो। मतलब उसका चेतना कहाँ था। चलो आरती का समय हो गया है।
नरसिंहदेव से प्रार्थना करेंगे। बोलो नरसिंहदेव भगवान की।